जैसा कि कमेंट सेक्शन में एंड कम्युनिटी टैब में आपने अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया, उसी के बेस पे आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे टाटा एआई लाइफ के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान की। ये प्लान नॉन लिंक्ड है, मतलब कि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब है कि कंपनी समय समय पे बोनस रेट अनाउंस नहीं करेगी। और ये प्लान एक सेविंग प्लान कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप 5 इयर्स का पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि उसी के बाद अगर आप मंथली चाहें तो मंथली, अगर आप ईयरली चाहें तो ईयरली, आपकी प्रीमियम का ही एक हिस्सा आपको लिक्विडिटी के तौर पे मिलता रहेगा। आपको एक मनी लिक्विडिटी मिलती रहेगी, वो भी 20 साल 25 साल जैसा भी आप चाहेंगे वहां तक, और इन दी एंड आपको आपका प्रीमियम भी इसमें वापस देखने के लिए मिलता है। तो जानने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आप ही की ओपिनियन और आप ही के कमेंट के अनुसार हम काम यहाँ पे करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले वीडियो आप एंड तक देखें। अगर आपको पसंद आती है, सेंस बनता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। प्लान का नाम आपको पता ही है, फॉर्चून गारंटी प्लस। टाटा एआईए का ये प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको कहते हैं टाटा एआईए लाइफ फॉर्चून गारंटी प्लस। ठीक है, अब इस प्लान में हमें 2 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1 है रेगुलर इनकम, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे रेगुलर इनकम विद इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। ठीक है, अब सारे बेनिफिट सब कुछ समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्क्रीन पे आप नजर डालिएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो एज एंट्री है वो है 1 ईयर टू 60 इयर्स, और ऑप्शन नंबर 2 में 18 ईयर टू 60 इयर्स का आपको एंट्री एज मिलता है। मैच्योरिटी एज है ऑप्शन नंबर 1 में 18 इयर्स टू 77 ईयर, मतलब 18 से 77 साल तक का यहाँ पे मैच्योरिटी एज है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है वहां पे जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 23 साल से लेकर के 70 साल, मतलब 23 इयर्स टू 70 इयर्स तक का आपको वहां पे मैच्योरिटी एज का लिमिट मिलेगा। बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म एंड पॉलिसी टर्म का। तो जो रेगुलर ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 1 है, वो सिंगल पे, रेगुलर पे एंड लिमिटेड पे ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है। अगर आप सिंगल पे ऑप्शन चूज करते हैं तो 5 इयर्स का वहां पे पॉलिसी टर्म है, और जो रेगुलर पे ऑप्शन है वहां पे आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 to 12 इयर्स तक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सेम इसी तरीके से वहां पे आपको पॉलिसी टर्म भी 5 to 12 इयर्स का देखने के लिए मिलेगा। लिमिटेड पे ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 6 ईयर टू 17 इयर्स तक का पॉलिसी टर्म देखने के लिए मिलता है, और 5 इयर्स टू 12 इयर्स का आपको प्रीमियम पेइंग टर्म देखने के लिए मिलता है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, रेगुलर इनकम के अंदर। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है वो रेगुलर पे ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है। 5 इयर्स का पॉलिसी टर्म तो 5 इयर्स का ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, और 10 इयर्स का पॉलिसी टर्म है तो 10 इयर्स तक ही आपको लगातार प्रीमियम पे करना होगा। वहां पे लिमिटेड पे या सिंगल पे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम समर शॉर्ट की लिमिट की आती है बात, तो सिंगल पे ऑप्शन के अंदर आप जॉइंट लाइफ का भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉइंट लाइफ ऑप्शन अवेल करेंगे तो जो पहली डेथ जो होगी वो 6250, मतलब 6250 रुपीज का मिनिमम समर शॉर्ट वहां पे होगा, और मिनिमम जो समर शॉर्ट होगा सेकेंड लाइफ की डेथ पे वो 50,000 रुपीज का होगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए इंडिविजुअली, सिंगल लाइफ वाले ऑप्शन में सिंगल पे के साथ में 50,000 50K का समर शॉर्ट है मिनिमम। और अगर आप रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन चूज करेंगे तो जो आपका प्रीमियम है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई। अब इसका एक फैक्टर है, जिस फैक्टर की इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मतलब कि मान लीजिए अगर आपका 50,000 रुपए का अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई हुआ आप डेथ फैक्टर कर लेंगे एज के अकॉर्डिंग। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये डेथ का जो फैक्टर है वो आ रहा है, इसी से ही आपका समर शॉर्ट कैलकुलेट होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे अगर मिनिमम समर शॉर्ट की बात आती है तो 24,000 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई का, मतलब कि इसका एक फैक्टर है जो कि 15.4 से लेके 10 तक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री एज क्या है, उसी के बेस पे वो फैक्टर निकल के आएगा और इसमें 24,000 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो वो आपका मिनिमम जो है समर शॉर्ट यहाँ पे हो जाएगा। मैक्सिमम समर शॉर्ट और मैक्सिमम प्रीमियम का यहाँ पे एज सच कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी बनती है और बोर्ड कितना अप्रूव्ड करता है। मिनिमम प्रीमियम की बात आती है तो सिंगल पे ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो 5,000 रुपीज है। लिमिटेड पे या रेगुलर पे ऑप्शन चूज करते हैं तो ईयरली 24,000 है।
ठीक है। अब ये मिनिमम है तो इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होंगे, और भी जो अगर आप कोई राइडर वगैरह ऐड करते हैं तो वो भी आपका ऐड होगा, तो प्रीमियम ये थोड़ा बढ़ ही जाएगा। तो बेसिक प्रीमियम यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो 24,000 रुपीज ही एनुअली ये आपका मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे लिमिट होगा। अब बात आती है इनकम पीरियड की, तो ऑप्शन नंबर 1 में 20 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक का आपको मिलता है इनकम पीरियड का ऑप्शन। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी सूरत में आपका पॉलिसी टर्म और इनकम पीरियड मिला करके 50 ईयर से ज्यादा क्रॉस नहीं होगा, ये एक लिमिट है, इससे कम ही रहेगा, ठीक है। वहीं दूसरे ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 2 है, वहां पे अगर आप 5 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म या पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि रेगुलर मोड के साथ ही वो अवेलेबल है, तो 30 इयर्स का यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम पीरियड का ऑप्शन, और 10 इयर्स का पॉलिसी टर्म लेंगे तो आपको 25 इयर्स का मिलेगा इनकम पीरियड का ऑप्शन। मोड ऑफ इनकम की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनुअली और ईयरली अवेलेबल है दोनों ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में भी और ऑप्शन नंबर 2 में भी, ठीक है। अगर आप मंथली ऑप्शन चूज करेंगे तो 96% ऑफ निकाला जाएगा आपकी गारंटेड एनुअल इनकम का, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1/12 से, तो आपका मंथली इनकम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कवर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 2 अवेल करते हैं तो सिंगल लाइफ का ही आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इनकम पीरियड को हमने जान लिया है, अब हम समझेंगे इनकम रेट को, क्योंकि इनकम रेट को हम समझ गए तो हमें समझ आएगा कि जो हमने इनकम पीरियड चूज किया है, मान लो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, जो भी हमारा पॉलिसी टर्म है उसके अकॉर्डिंग, तो हर एक साल पे हमें कितने प्रतिशत हमारे प्रीमियम का एक मनी बैक के रूप में या मनी का लिक्विडिटी हमें लगातार मिलता रहेगा, राइट। तो देखिए ये डिपेंड करता है इनकम रेट की आपकी एंट्री एज क्या है, आपने पॉलिसी टर्म क्या चूज किया और आपने इनकम पीरियड क्या चूज किया, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। और एक कंप्लीट चार्ट है, रफली तो ये समझ लीजिए कि आपके प्रीमियम का 30% से लेकर के 172% तक आपके प्रीमियम का मैक्सिमम आपको मिल सकता है। अब क्योंकि इसमें फैक्टर है तो एक पूरा चार्ट है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फुल स्क्रीन करके आप इसको रीड करें, समझें, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ में इसमें आपको इनकम बूस्टर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अगर कोई सालाना मिनिमम मान लीजिए 5 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है या इससे ज्यादा का पे कर रहा है, तो वहां पे उसको इनकम बूस्टर मिलेगा जो कि 1.1% से शुरू होगा। ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी एंट्री एज क्या है या आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है या पॉलिसी टर्म है वो क्या है। इसका भी छोटा सा एक चार्ट है जिसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है। तो अब तक जो भी हमने जाना इस प्लान के बारे में वो इस प्लान की एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है। अब हम बेनिफिट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है रेगुलर इनकम, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो देखिए हमें पता है कि रेगुलर इनकम ऑप्शन के साथ हम सिंगल पे वाला ऑप्शन ले सकते हैं और सिंगल पे में हम जॉइंट लाइफ का ऑप्शन ले सकते हैं। और जॉइंट लाइफ में अगर आपको याद हो, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेथ कवर किस तरीके से है कि फर्स्ट डेथ पे इतना और सेकंड डेथ पे आपको 50 के मिनिमम जो सम एश्योर्ड मैंने आपको बताया था, तो ठीक उसी तरीके से जो बेसिक जो प्रीमियम यहाँ पे किया गया होगा जॉइंट लाइफ वाले ऑप्शन में जॉइंट लाइफ के लिए, राइट। अब बेसिक प्रीमियम क्या होता है कि जो हमारा टोटल पेड प्रीमियम है उसमें से हम माइनस कर देंगे जीएसटी, और अगर कोई डिस्काउंट है जो डिस्काउंट था उसको हम डिस्काउंट रेट को माइनस कर देंगे, और उसी के साथ हम माइनस कर देंगे जो राइडर अगर हमने कोई लिया उसके प्रीमियम को, तो हमारा एक बेस प्रीमियम निकल के आ जाएगा। जॉइंट लाइफ के केस में फर्स्ट डेथ के केस में जो बेस प्रीमियम है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 का, ये डेथ कवर होगा। और जो अगर सेकंड डेथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रीमियम पे किया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 10 का, या जो बेसिक सम एश्योर्ड जो बैठ रहा है DBM मल्टीप्लाई फैक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब कि डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई जो फैक्टर है जिसका चार्ट मैंने दिखाया था उसके अकॉर्डिंग वो आपको मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा, राइट, जो भी इनमें से हाई रहेगा मिल जाएगा। इसके अलावा अदर किसी मोड ऑफ ऑप्शन के साथ में आपको जॉइंट लाइफ का ऑप्शन मिलेगा नहीं, सिंगल लाइफ का ही मिलेगा। तो सिंगल लाइफ के लिए चाहे आपने सिंगल पे का ऑप्शन चूज किया हो, चाहे आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे का ऑप्शन चूज किया हो, डेथ केसेस में जितना भी प्रीमियम बेस प्रीमियम आपने पे किया है टिल द डेट ऑफ डेथ तक उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.5% उसका निकाल के, वो आपको डेथ कवर के रूप में मिल जाएगा, या जो बेसिक सम एश्योर्ड जो बन रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी हाई होगा
वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये जो डेथ बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं दोनों ही ऑप्शन के लिए अप्लाई होते हैं, दोनों ही ऑप्शन में इसी तरीके से आपको डेथ बेनिफिट मिलेंगे और दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको गारंटेड रिटर्न देखने के लिए मिलता है। अब वो चाहे आपने एनुअली चूज किया हो चाहे आपने मंथली बोर्ड में चूज किया, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। दोनों ही ऑप्शन के अंदर जब सारा आपका पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब जो आपने इनकम पीरियड चूज किया होता है पॉलिसी टर्म के अलावा, इनकम पीरियड भी जब कंप्लीट हो जाता है, एंड में आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होता है वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो रेगुलर इनकम वाले ऑप्शन को हम पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिएगा। मान लीजिए किसी की उम्र 30 साल की है और उसने रेगुलर इनकम का ऑप्शन चूज करा है, जहां पे वो रेगुलर पे का ऑप्शन चूज कर रहा है, जहां पे वो 5 इयर्स का टर्म सिलेक्ट करता है। तो ऐसे में 5 इयर्स अगर वो प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर रहा है तो 5 ईयर ही उसका पॉलिसी का टर्म यहाँ पे माना जाएगा। अब 5 इयर्स का अगर आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं रेगुलर पे में तो आपका 30 इयर्स का इनकम पीरियड होता है। तो 30 इयर्स का ऑटोमेटेड यहाँ पे इनकम पीरियड अप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना बैठेगा। अगर 30 साल की एज है और 1 लाख हम सालाना प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके लिए हम डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई फैक्टर को चेक करेंगे। टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी टर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है 5 इयर्स की और 30 इयर्स का जो एज मैंने यहाँ पे लिया है, जो इनकम पीरियड सिलेक्ट किया है, उस एज के अकॉर्डिंग जो DBM फैक्टर है जिसे आप डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई फैक्टर कह रहे हैं वो है 12.5 का। तो जो हमारा एनुअल प्रीमियम है 1 लाख का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 तो 12,50,000 का यहाँ पर हो गया हमारा सम एश्योर्ड। ठीक है, 1 लाख एनुअल प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। 5 साल में हम कितना प्रीमियम पे कर देंगे? टोटल 5 लाख रुपए पे कर देंगे क्योंकि 1 साल में हम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो जब हमारा 5 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद में हमारा जो इनकम पीरियड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इनकम पीरियड के लिए क्या जानना होगा? इनकम रेट जानना होगा। जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है इसमें आप देख रहे हैं इनकम पीरियड 30 साल का है तो यहाँ पे हमारे प्रीमियम का 31.11% हमें एज ए इनकम मिलेगा रेगुलर 30 साल तक। ठीक है, तो हमारा जो प्रीमियम है उसका हमने 31.11% निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तो टोटल हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और जब ये इनकम पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमारा जो 5 लाख का प्रीमियम है ये हमें वापस मिल जाएगा। अब इसी के साथ में पूरी तरीके से जो पॉलिसी होल्डर है वो यहाँ पे फ्री है। अगर वो लमसम अपना ये बेनिफिट लेना चाहता है, इनकम बेनिफिट और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वो लमसम के रूप में लेना चाहता है तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन कंपनी को देगा और वो लमसम बेनिफिट भी यहाँ पे लेगा। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को समझेंगे। बेनिफिट के साथ में जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो क्या था? रेगुलर इनकम विद इनबिल्ड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। अब क्रिटिकल इलनेस है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी। सबसे पहले 40 क्रिटिकल इलनेस है जो यहाँ पे अंडर द कवर है, जिसका चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फुल स्क्रीन पे देखना, एक एक नाम लेके अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम आपका खराब होगा, इसलिए आप आराम से फटाफट यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज, अगर फर्स्ट 90 डेज के अंदर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, मतलब उसका क्लेम वगैरह वो कुछ नहीं देगी, नॉर्मल पॉलिसी आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले 90 दिन के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो क्रिटिकल इलनेस है वो इंश्योर्ड व्यक्ति जो है, जो बीमित व्यक्ति है, जो लाइफ अश्योर्ड है, उसके जीवन की पहली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कभी हो रखी हो, वो सही हो गया था, उसने पॉलिसी ली और उसके बाद उसको दोबारा ऐसा कुछ केस निकल कर आ गया, तो फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट केस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक क्रिटिकल इलनेस उसको नहीं है लेकिन दूसरी हो गई और एक उसको पहले से थी, तो ऐसा केस भी इसमें एंटरटेन नहीं होगा। तो पहली क्रिटिकल इलनेस जो जीवन की होगी वही इसमें अंडर द कवर यहाँ पर आएगी। और जब डायग्नोसिस रिपोर्ट आएगी तो 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड है, मतलब 90 दिन का वेटिंग पीरियड, उसके बाद 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड, उसके बाद ही बेनिफिट यहाँ पे शुरू होगा। और इसी के साथ इसमें आपको सेकंड ओपिनियन, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है ना सेकंड ओपिनियन का, कि अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा है, क्रिटिकल इलनेस आ गई और विश्वास नहीं कर पा रहे तो किसी दूसरे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर की हम हेल्प ले सकते हैं जिससे हमारा कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाए। तो कंपनी का जो टीपी है वो इसमें आपकी मदद करेगा, थर्ड पार्टी असिस्टेंट, क्योंकि कंपनी के नेटवर्क में ऑलरेडी ऐसे प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट्स हैं जिनकी सलाह से आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जा सके और उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। ठीक है जी। अब जो इनकम पीरियड है वो भी सेम तरीके से जैसा ऑप्शन नंबर 1 के साथ था। ठीक है, और जो इनकम रेट है वो भी उसी तरीके से है। अब जो DBM बेनिफिट है, मतलब कि डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई फैक्टर है, वो भी सेम तरीके से जैसे कि इनकम ऑप्शन के साथ में था, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में था। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 30 साल की है और वो 1 लाख मतलब 1 लाख सालाना प्रीमियम पे कर रहा है और उसने 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है।
रेगुलर ऑप्शन चूज किया है तो 10 साल का ही उसका पॉलिसी टर्म यहाँ पे हो गया। और 10 साल का अगर आप रेगुलर ऑप्शन चूज करते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का लेते हैं और 10 साल का ही पॉलिसी टर्म लेते हैं, तो वहां पे आपको 25 ईयर्स का इनकम पीरियड देखने के लिए मिलता है, राइट। तो इसके लिए हमें जरूरत से जानना होगा क्या, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे हमारा कि बेसिक सम एश्योर्ड क्या बैठेगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, DBM मल्टीप्लाई फैक्टर हम देखेंगे। जिस चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें से आप देखेंगे तो 12.5 निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से तो 12.5 लाख का हमारा यहाँ पे सम एश्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो इनकम पीरियड हमने लिया है वो लिया हमने 25 ईयर्स का। तो इनकम पीरियड हम जब चेक करेंगे चार्ट को एज और टर्म्स के अकॉर्डिंग तो 87.09% हमारा यहाँ पे इनकम रेट निकल के आएगा। मतलब कि हमारे प्रीमियम का 87.09% हमें रेगुलर इनकम के रूप में मिलेगा 25 साल के इनकम पीरियड के साथ, मतलब 25 साल तक लगातार। अब क्योंकि हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट इसमें इनबिल्ड है, तो क्या हुआ कि 3 साल के प्रीमियम गए, मतलब 2 साल निकल गए, तीसरे साल का वजह से प्रीमियम गया था, उसके बाद में क्रिटिकल इलनेस हो गई तीसरे ही साल में। तो 30 डेज का हमारे यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, सर्वाइवल पीरियड कि डायग्नोसिस रिपोर्ट आई क्योंकि तीसरे साल में हुआ है ना, तो सर्वाइवल पीरियड 30 दिन का हमारा कंप्लीट हो गया। उसके ही बाद में कंपनी हमारे प्रीमियम का 87.09% हमें इनकम पे करना शुरू करेगी और सारे जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएंगे। 10 साल का प्लान का टर्म लिया था ना हमने, 3 साल प्रीमियम पे किया है, तो 7 साल तो ये हो गए इधर और 25 साल वो जोड़ दो, 25 + 7 कितना हो गया, 33 साल हो गया। 33 को मल्टीप्लाई कर दो 87,090 में तो 28,73,970 रुपए आएंगे। ये हमें टोटल इनकम यहाँ पे मिल जाएगी अगर पेशेंट सरवाइव कर जाता है वहां तक तो, और एंड में जो 3 लाख हमने प्रीमियम पे किया था वो हमें मिल जाएगा। आइदर इनकम अगर लेता जा रहा है मरीज जिसको क्रिटिकल इलनेस हुई है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो जो डेथ बेनिफिट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2-3 बार हमने बेनिफिट ले लिए, 2-3-4 साल, राइट, और उसके बाद में हम लमसम क्लेम करना चाहते हैं तो लमसम भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की। आई होप ये आपको क्लियर होगा। प्लान के अंदर आपको अगर आप जॉइंट लाइफ वाला ऑप्शन है तो उससे रिलेटेड एक्सक्लूजन है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए। क्योंकि जब हम इसके डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें एक लाइन साफ लिखी हुई है कि जो भी गारंटीड आप जो ये देख रहे हैं ये चेंजेबल है, राइट, ये फिक्स नहीं है। तो कंपनी के पास इस चीज के राइट भी रिजर्व हैं कि वो आगे चल के कुछ चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकती है। तो हो सकता है इसी वजह से जब ये प्रोडक्ट आया हो तो उस टाइम पे ब्रोशर या रेट कुछ और रहा हो, अभी जो ब्रोशर अवेलेबल है उसमें कुछ और हो, इस वजह से मुझे डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। लेकिन बार बार सिंगल पे वाले ऑप्शन के साथ में यही लाइन देखने के लिए मिली, इसलिए आपके साथ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाया। प्लान को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो हो सकता है 2 बार देखने की जरूरत पड़े, यही वीडियो सेम वीडियो, राइट। वरना कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे रिप्लाई करने का। आइदर आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। और एक चीज मैं बताऊं, कोई चीज मैं आपको बेचने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम नहीं करता हूं, कंसल्टेंट हूं, वो चीज एक अलग है। उसके लिए कांटेक्ट करोगे तो उसका चार्जेस है, वो चीज फ्री में नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आपने क्वेश्चन किया, वोट किया और वीडियो को एंड तक देखा। अगर सेंस बनता है वीडियो का आपके लिए तो इसको शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस के लिए अच्छे तरीके से मन लगा के काम कर सकूं और आपको प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन ऐसी दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।